हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपकी फोर्थ क्लास की इंग्लिश ग्रामर का। तो हम पढ़ने वाले हैं अब थर्ड चैप्टर। मैं हूं दीपक गौर। आप आज पढ़ेंगे जेंडर। तो अभी आप सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट्स पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में। तो क्या होते हैं जेंडर्स, ध्यान से देखिएगा। मस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर मैंस, बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स। मतलब जो मस्कुलिन नाउन्स होते हैं वो मेंस के लिए, बॉयज़ के लिए और मेल एनिमल्स के लिए यूज होते हैं। जैसे कि ब्रदर हुआ, फादर हुआ, ग्रैंडफादर हुआ, किंग हुआ, पिकॉक हुआ, लॉयन हुआ। ठीक है। फेमिनिन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। मतलब फेमिनिन नाउन्स होती हैं वो किसके लिए यूज होती हैं? फीमेल के लिए होती हैं, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए होती हैं। जैसे गर्ल हुआ, सिस्टर, मदर, ग्रैंड मदर, क्यून, पीहन एंड लॉयनेस। ठीक है। और जो न्यूट्रल्स नाउन्स होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज होते हैं या ऑब्जेक्ट्स के लिए, मशीन्स के लिए। जैसे बोला हमने रोड हुआ, बिल्डिंग हुआ, टेबल हुआ, बुक हुआ, कंप्यूटर हुआ। वर्ड्स यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल आर सेड टू बी बिलोंग टू कॉमन जेंडर। मतलब कि ऐसे ऐसे वर्ड्स जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं उनको हम कॉमन जेंडर में डालते हैं। जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। मतलब इसमें हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि मेल है या फीमेल है। जैसे मैंने बोला डॉक्टर आ रहे हैं, तो भाई डॉक्टर कौन डॉक्टर आ रहे हैं इसमें आपको पता नहीं चल रहा है। टीचर, इंजीनियर की मेल है या फीमेल है। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे वर्ड हम डालते हैं कॉमन जेंडर में। तो बी एड ई डबल एस टू द मस्कुलिन नाउन्स। मतलब कि अगर मस्कुलिन है उसको हम फेमिनिन बनाना है तो कुछ वर्ड्स होते हैं इसमें हम ई डबल एस लगाते हैं। तो ई डबल एस लगाने से वो आपके फेमिनिन हो जाते हैं। जैसे काउंट का काउंटेस, हेयर का हेयरेस। ठीक है। होस्ट का होस्टेस, लॉयन का लॉयनेस, प्रीस्ट का प्रीटेस्ट, प्रिंस का प्रिंसेस, सेफर्ड का सेफर्डेस, ऑथर का ऑथरेस। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या करते हैं, मस्कुलिन से फीमेल बनाने के लिए ई डबल एस लगाते हैं। इन सम केसेस बी एड ई डबल एस फॉर अ स्लाइड चेंज। मतलब कि हल्का सा चेंज के लिए भी हम यूज कर देते हैं। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस। देखो यहाँ पर एक्टर से स्पेलिंग क्या थी? ACTOR, जबकि यहाँ क्या हो गई? ACTRESS। ये डू की क्या हो गई? DUCHESS। मतलब कुछ चेंज करके हम ई डबल एस का भी यूज कर देते हैं। तो उससे जो आपका है मस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है। तो ये चीज़ बेटा आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएंगी। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है इन सम केसेस बी यूज डिफरेंट वर्ब फॉर डिफरेंट जेंडर। मतलब कभी कभार क्या होता है कि हम डिफरेंट वर्ड्स यूज कर देते हैं। जैसे कि हमने बोला बैचलर, तो बैचलर के लिए हम मेड यूज कर देते हैं, बॉय के लिए गर्ल करते हैं, ब्रदर के लिए सिस्टर करते हैं, बुल के लिए काउ करते हैं, कॉक के लिए हैन करते हैं, डॉग के लिए बिच करते हैं, ड्रैग के लिए डक करते हैं और ड्रोन के लिए बी करते हैं। जेंटलमैन के लिए लेडी, हॉर्स के लिए मेयर, हस्बैंड के लिए वाइफ, किंग के लिए क्यून, मैन के लिए वुमेन, मॉन्क के लिए नन और नेफ्यू के लिए नाइस और फादर के लिए मदर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम बिल्कुल पूरा चेंज ही हो जाता है, कोई चीज़ ऐड नहीं होती है। इन सम केसेस वी मेक अ चेंज एट द एंड। बेटा कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें हम लास्ट में, एंड में कुछ चीज़ हम चेंज कर देते हैं। जैसे मस्कुलिन देखेंगे आप जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का हो गया है जेंटल वुमेन। ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, ये तो सभी को पता ही होगा। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, वॉशरमैन का वॉशर वुमेन, स्टेप सन का स्टेप डॉटर, स्टेप फादर का स्टेप मदर, पिकॉक का पिहैन, मिल्कमैन का मिल्कमेड। सी द फॉलोइंग, ये पढ़िए ध्यान से। मस्कुलिन कुछ देखो वर्ड्स ऐसे हैं जिनका बिल्कुल डिफरेंट ही है। ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, मेल का फीमेल, हीरो का हीरोइन, मैस्कुलिन का लैड का लेस, सर का मैडम और विडोर का विडो। बेटा विडोअर और विडो मतलब पता है आपको क्या होता है? जैसे कि विडो माने होता है बेटा विधवा औरत, और विडोअर मीन्स समझ गए होंगे जो मेल के लिए यूज किया जाता है। कुछ एक्सरसाइज है ये आप खुद कर लेंगे। सर का क्या आएगा? मैडम आएगा। ड्रॉन का क्या आएगा? ये आप कर लेंगे, बी आएगा। ठीक है। बैचलर का क्या आएगा? ठीक है, मेड आएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है, पहले आपको ये लर्न करनी है, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपको हमें व्हाट्सअप पर सेंड करनी है। तो ये पूरा दिया हुआ है कि ये जो लिस्ट दे रखी है नाउन्स की, इनको करेक्ट करके आपको भरना है कौन सी मस्कुलिन है, कौन सी फेमिनिन, कौन सी कॉमन और कौन सी न्यूट्रल।
कर लेंगे आप लोग। से गवर्नर है लास्ट में आपका, गवर्नर से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, तो उसको आप कॉमन में डाल देंगे। इसके अलावा ये रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स, मतलब कि इनकी आपको नाउन्स की जेंडर चेंज करनी है, लिखनी है। द ब्राइड केम ऑन द स्टेज, ब्राइड का क्या हो जाएगा, ग्रूम हो जाएगा। द ग्रूम केम ऑन द स्टेज, मतलब कि ब्राइड मीन्स होती दुल्हन होती है और ग्रूम मीन्स क्या होता है, दूल्हा होता है। तो ऐसे आपको करना है, तो आप पहले लर्न करेंगे उसके बाद कंप्लीट करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन क्या होती है बेटा, देखेंगे ध्यान से। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, पहले आप सेंटेंस पढ़िए। दिस इज द स्कूल ऑफ माई ब्रदर, मतलब मेरे भाई का स्कूल है, ये मेरे भाई का स्कूल है। द स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग, मतलब कि स्कूल की क्या है, बड़ी बिल्डिंग है। मोहन हैज़ अ लार्ज हाउस, मोहन के पास एक बड़ा घर है। द गर्ल हैज़ ब्यूटीफुल हेयर्स, लड़की के कैसे हैं, जो बाल हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। अब दोबारा से पढ़िए। दिस इज माई ब्रदर्स स्कूल, मतलब कि मेरे भाई का स्कूल है। माई स्कूल्स बिल्डिंग इज बिग, मेरे स्कूल की बिल्डिंग बिग है। मोहन्स हाउस इज लार्ज, द गर्ल्स हेयर इज ब्यूटीफुल। बेटा आपने दोनों पढ़े, दोनों का मतलब तो सेम निकल रहा है, लेकिन अंतर कहाँ आ गया है, उस चीज को समझते हैं पजेसिव नाउन से। द फॉर्म ऑफ नाउन इन विच सेंटेंस अबाउट सेंटेंस इज कॉल्ड पजेसिव फॉर्म, इट शोज who owns the something, this form is called the possessive case of noun, मतलब कि इस वाले सेंटेंस लाइन में हम समझते हैं कि पजेसिव चीज क्या होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे पजेसिव क्या होता है। देखेंगे सेंटेंस बना पढ़ा हमने, द ब्रदर्स स्कूल मीन्स द स्कूल ऑफ माई ब्रदर, मतलब मैंने बोला द ब्रदर्स स्कूल, अपोस्ट्रोफ एस लगाकर हम जो चीज लगा देते हैं उसका मतलब होता है द स्कूल ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, स्कूल्स बिल्डिंग, इट मीन्स बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। मोहन्स हाउस मीन्स द हाउस बिलोंग्स टू मोहन। गर्ल्स हेयर मीन्स द हेयर ऑफ गर्ल। तो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ की क्या चीज़ है। तो पजेसिव केस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। द पजेसिव केस इज द सिंगुलर नाउन इज फॉर्म बाय एडिंग अपोस्ट्रॉफ एंड टू द नाउन, मतलब कि आप क्या करते हैं कि अपोस्ट्रॉफ और एस लगा देते हैं किसी नाउन में, तो वो पजेसिव केस बन जाती है। अपोस्ट्रॉफ एस मतलब कि देखो आपने देखा होगा, ये यहाँ दिखाते हैं, ये देखो ये आर और एस के बीच में क्या लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफ एस। ठीक, दिस इज मिथ्यूस पेन, मतलब ये क्या है, मिथ्यूस का पेन। मतलब आपको सेंटेंस बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे से सेंटेंस में भी कंप्लीट कर सकते हैं। मिनीज पापा हैज गॉन टू यूएसए, जो मिनी के पापा हैं वो यूएस चले गए हैं। द लॉयंस पॉ आर वेरी शार्प, जो लॉयंस के पॉ होते हैं, पॉज होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। द काउस टेल इज लॉन्ग, जो आपकी काउ होती है उसकी जो पूंछ होती है बहुत लंबी होती है, और जो शेर के जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, बहुत ही जो नाखून वगैरह होते हैं पूरे बहुत शार्प होते हैं, बहुत चिकने होते हैं, किसी को आसानी से पकड़ ले। इन द अबव सेंटेंस वी हैव बी सी हाउ द पजेसिव केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म। तो आप समझ जाते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन का हम पजेसिव केस कैसे बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे इसकी कुछ और चीज़ें। यहाँ देखेंगे द पजेसिव केस ऑफ अ प्लूरल नाउन दैट एंड्स इन एस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफ आफ्टर एस, मतलब कि जिसमें अगर कोई ऐसी नाउन है जो प्लूरल नाउन है, क्या है बेटा, प्लूरल नाउन, तो उसको हम इस तरह से बनाते हैं। देखिए दिस इज बॉयज स्कूल, तो इसको हम एस पहले लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ बाद में लगाते हैं। ठीक है, दिस इज द गर्ल्स कॉलेज। द पजेसिव केस ऑफ अ प्लूरल नाउन that does not end in s is formed by adding apostrophe and s. This is children's room, this is men's beer shop, मतलब जिसमें पहले से ही अगर s लगा हुआ है तो आप दोबारा से s नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगा के छोड़ देंगे। दिस इज गर्ल्स कॉलेज, तो गर्ल्स में सिर्फ अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ है। और जैसे आपके जो पजेसिव केस होते हैं, जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, उनमें आप लगा के छोड़ देंगे। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। जैसे कि हमारे जो प्लूरल है, वो चिल्ड्रन हुआ, मैन हुआ, इसका प्लूरल में एस नहीं आता है, तो आप इसमें अपोस्ट्रोफ के बाद एस लगा सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। अगर नाउन पहले से प्लूरल है तो उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगेगा, लेकिन अगर वो वर्ड ऐसा है इसमें एस नहीं है तो उसमें आप अपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे। द टेल ऑफ द एलिफेंट, इसको कैसे करेंगे, एलिफेंट्स टेल, एलिफेंट को अपोस्ट्रोफ एस लग जाएगा। पेंटिंग्स ऑफ द आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट की पेंटिंग, मतलब कि पेंटिंग ऑफ द आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट पेंटिंग्स,
आर्टिस्ट को अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पेंटिस कर देंगे। ये समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जो कि पढ़ाएंगे आपको हम अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा अगर ये चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मेरा, और सारे एक्सरसाइज करने के बाद आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो बेटा समझ में आ गया है तो अभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें आपको ये वीडियो बार बार शो होती रहे। जो भी नई वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएंगी, और बाकी ये चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। थैंक यू।